चलो। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग। मैं सविता सक्सेना आपकी हिंदी लिटरेचर की टीचर हूँ। और बच्चों, मैं हिंदी लिटरेचर में इससे पहले आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा चुकी हूँ। आशा है आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितना भी वर्क मैंने कराया था अपनी अपनी कॉपी में कर लिया होगा। लॉकडाउन खुलते ही आप लोगों की कॉपी चेक होगी, ये आपको पता है। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, साहसी स्वाति। बच्चों, साहसी स्वाति एक आपके ही बराबर की लड़की है जिसने अपना साहस का परिचय इस पाठ में दिया है। उसने अपनी सहपाठिन जो उसके साथ में पढ़ती है, नीरू नाम की लड़की, उसको पानी में डूबने से उसने बचाया है। कैसे बचाया है, नीरू कैसे पानी में डूब गई, किस प्रकार से कहानी में साहस का परिचय उसने दिया, इस बात को मैं इस कहानी को पढ़ाते समय आपको बताऊंगी। चलिए पढ़ते हैं साहसी स्वाति। चलो बच्चों, यह देखिए साहसी स्वाति। यह पाठ साहसिक प्रसंग पर आधारित है। बच्चों, स्वाति, ये जो स्वाति नाम की लड़की है, इसके साहस के प्रसंग पर ये कहानी आधारित है। इसमें स्वाति नाम की एक साहसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी सहपाठिन, मैंने अभी बताया था आपको, अपनी सहपाठिन को पानी में डूबने से बचाया। बच्चों, साहसी स्वाति की कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जब भी हमारे सामने कोई कठिनाई आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यही इस पाठ में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं कहानी। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। जैसे आपकी क्लास में भी आप देखते हो, कभी कभी कोई नई बच्ची का एडमिशन होता है, नए स्टूडेंट का एडमिशन होता है, तो प्रवेश माने क्या होता है, दाखिला लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। परिचय माने जान पहचान कराई, बाकी सारे बच्चों से उसका परिचय कराया। परिचय में क्या बताया, यह स्वाति है, आप इसी कक्षा में पढ़ेगी। स्वाति नाम की लड़की है जो आपकी कक्षा में पढ़ेगी, अध्यापिका ने बताया। फिर स्वाति से बोली, स्वाति, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से, सहायता माने मदद, तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। स्वाति सुंदर थी, वह चुप चुप सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थीं। स्वाति कैसी लड़की थी, सुंदर थी, खूबसूरत थी, लेकिन वो बच्चों चुप चुप सी रहती थी। किसी किसी बच्चे की आदत होती है, कुछ तो बहुत बोलते हैं, बहुत चंचल होते हैं, कुछ बहुत चुप चुप से होते हैं, चुप रहते हैं। तो स्वाति भी चुप चुप सी रहती थी, लेकिन वो सुंदर थी तो अट्रैक्टिव थी, उससे मित्रता करना चाहती थी और लड़कियां, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती थी। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है। जब वो और लड़कियों से दूर दूर रहती थी तो बाकी जो उसकी सहपाठिन थी और लड़कियां थी, उसको लगा, क्या लगा, कि स्वाति बहुत घमंडी है। अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। जब वो बोलती नहीं थी किसी से, तो सारी सहेलियों ने उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। आगे देखिए। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। आप भी जाते हो पिकनिक में, आपको भी लेके जाते हैं हम लोग स्कूल की तरफ से। तो वैसे ही स्वाति भी पिकनिक गई। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। पिकनिक का स्थान बच्चों किसको चुना गया, एक झील के पास जो स्थान होता है उसको चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। झील का आपको पता है, झील के आसपास पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो वहाँ का माहौल आकर्षक होगा ही। तो झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थान की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। 4 चांद लगाना और भी सुंदरता को बढ़ा देना।
पर अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी। स्वाति चुप चुप रहती थी, अलग अलग सी रहती थी। तो और लड़कियों ने सोचा कि स्वाति तो पिकनिक पे जाएगी नहीं, क्योंकि वो तो चुप चुप सी रहती है। परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। वो सबसे पहले जाकर के विद्यालय के गेट पर खड़ी हो गई। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पहुंच गईं। स्थल माने स्थान पहुंच गईं। आपको पता है कि बस में बैठकर जाते हैं कितना मज़ा आता है। हम सब भी जाते हैं, आप लोग सब लोग जाते हैं और कितना अच्छा लगता है। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गई। पिकनिक में यही तो होता है, दरी बिछा देते हैं, कुछ बच्चे घूमने चले जाते हैं और आप लोग तो झूला भी झूलते हैं। बहुत सारे झूले आपको झुलाए जाते हैं और कितना आनंद आता है जब ट्रेन में बैठते हैं, जब जंपिंग फ्रॉक वाली झूले में बैठते हैं, कितना अच्छा लगता है। स्वाति आज भी अपनी सहपाठियों से अलग अकेली घूम रही थी। तो बच्चों, जब पिकनिक में स्वाति गई तो स्वाति वहाँ भी अकेली घूम रही थी। वो एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप की आवाज़ हुई और एक चीख गूंजी। आपको पता है, ये चित्र में देख रहे हैं आप, ये झील है। ये झील के पास ही ये धप सी आवाज़ यहाँ पर हुई और जैसे ही धप की आवाज़ हुई एक चीख गूंजी। स्वाति उठकर, ये नहीं स्वाति चुपचाप बैठी रहती देखती रहती ना, स्वाति उठकर तेजी से आवाज़ की ओर दौड़ी। ये देखिए स्वाति इस आवाज़ की तरफ दौड़ के जा रही है। आगे देखिए, झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है। उसने क्या देखा कि झील में उसी की क्लास की एक लड़की जिसका नाम नीरू है वो झील में गिर पड़ी। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक थी। वह भाग दलदल बना हुआ था। बच्चों, कीचड़ तो बहुत ही खतरनाक होता है और अगर कीचड़ में कोई फंस जाए तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू घबराओ मत। देखिए, स्वाति अलग रहती थी, चुप चुप सी रहती थी, लेकिन जैसे ही नीरू को परेशानी में देखा, नीरू को कठिनाई में देखा, वो उसके पास गई और तुरंत उसका साहस बंधाया। क्या कहा, नीरू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। हाथ पांव पटकना मतलब बचने की कोशिश करना, अपने आप को बचाने की कोशिश करना। स्वाति ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। ये देखिए, ये पेड़ है, ये बेलें लटक रही है, इसमें से एक बेल उसने काटी। ये देखिए, बेल काट करके वो नीरू को दे रही है। ये झील है, झील में ये नीरू डूब रही है पानी में और ये इसको स्वाति है, ये स्वाति इसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे। जब वो उसको बेल को खींच रही थी तो खींचने में पूरा इसका वेट होता है, वजन है इसका भी, नीरू का, और ये भी इसके बराबर है। तो जब वो इसको खींच रही थी बच्चों, तो इसका जो बेल है ये खुरदुरी होती है, तो इससे स्वाति का हाथ भी जगह जगह से कटने लगा। उसका कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। स्वाति एक हिम्मती लड़की थी, साहसी लड़की थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो नीरू को बचाने का भरसक प्रयास करती रही। आगे देखिए, वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। क्यों बचाओ बचाओ चिल्लाती रही? जिससे आसपास के लोग सुने और उसको बचाने के लिए आए। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घसीटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब
तक स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी थी। स्वाति भी छोटी थी। वो जब नीरू को खींच रही थी, बेल से उसको अपनी तरफ खींच रही थी, तो वो पसीने से तरबतर मतलब पसीने से पसीने हो गई, पसीने से भीग गई। वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो बच्चों निढाल होकर बिल्कुल थक करके, निढाल माने थक करके वो जमीन पर गिर पड़ी। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी की छींटें मारी। जब कोई बच्चा थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है, थोड़ी सी बेहोश सा हो जाता है, तो पानी की छींटें मारने से कभी कभी वो ठीक हो जाता है। तो वो होश में आई। सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। क्यों? जब कोई भी बच्चा अच्छा काम करता है तो मैडम को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने बच्चे को शाबाशी जरूर देती हैं। वेरी गुड, गुड जरूर देती हैं। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। स्वाति अलग अलग सी रहती थी, चुप चुप सी रहती थी, तो सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, वो स्वाति को घमंडी समझते थे। लेकिन स्वाति घमंडी नहीं थी। उसका स्वभाव था कि वो चुप चुप सी रहती थी, अलग अलग सी रहती थी। लेकिन कठिनाई आने पर, समय आने पर उसने अपने प्राण तक दांव पर लगा करके अपनी सहपाठी नीरू को बचा लिया। आगे देखिए। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। यह है बच्चों साहसी स्वाति की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको घर पर पढ़िएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।